खासतौर पे जेंजी जो नहीं है, आप लोगों ने कमाल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन मुकम्मल हुआ और बड़े तगो-दो के बाद 2 दिन बाद फाइनली इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट दे दिया। इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे बात करने से पहले या कुछ एनालिसिस करने से पहले मैं आपसे ये अपनी प्रेडिक्शन शेयर करूंगा जो कि मैंने 1 अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत जाने से ठीक पहले मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली थी। क्या खोया क्या पाया इमरान खान ने इन 3.5 सालों में। इसने इस 3 साल के अरसे में अपना वोट बैंक देही इलाकों की तरफ बदल दिया है और आइंदा इंतखाबात इसका सबूत होंगे। नून लीग और मुत्तहिदा का भुरकस निकलेगा अपने अपने मैदानों में, अलबत्ता दोनों की अलग वजूहात हैं। अब मेरी ये प्रेडिक्शन भी मुलाहिजा करें जो कि मैंने 9 मई के वाकयात की रिएक्शन में जो चीज़ें हुई उसके बाद और इलेक्शन से ठीक पहले मैंने करी थी। काशी बढ़ेगा और सबसे जो पॉपुलर जमात जो निकलेगी यहाँ से वो पीपल्स पार्टी निकलेगी। पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेके जाएगी और उसके बाद जमात पीटीआई और फिर उसके पीछे एमकेएम होगी। मुझे ऐसा लगता है एमकेएम स्वीप होगी कराची में अगर तो धांधली वाला नहीं हुई। अब ओवरऑल पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो नेशनल असेंबली में जो हुकूमत बनाएगी वो पीपल्स पार्टी बनाती नजर आ रही है नई नज़र में। और अगर सूबों की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में या तो खैबर पख्तूनख्वा में, इनमें से किसी एक जगह केपीके में या पंजाब में, मोस्ट लाइकली केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेगी। पंजाब में पीएमएल मोस्ट लाइकली हुकूमत बनाएगी, पीपल्स पार्टी सिंध में बनाएगी और बलूचिस्तान में जीडीए, बलूचिस्तान में बीएनपी और डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लेक्स जमातें हैं, उनमें से कोई हुकूमत बनाएगी। तो मेरी ये प्रेडिक्शन है इलेक्शन 2024 को लेकर। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात करने से पहले मैं फाफिन की रिपोर्ट का जिक्र करूंगा जो कि उन्होंने आज शाया करी है। फाफिन एक क्रेडिबल इदारा है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इदारा है और दुनिया भर के इलेक्शन की रिपोर्ट मुरतब करता है। 50% आरओज ने अपनी जितनी भी कार्रवाई करी फाफिन के रिपोर्टर्स और फाफिन के नुमाइंदगान के बगैर करी। पीटीआई के नुमाइंदगान की मौजूदगी तो दूर की बात, फाफिन के नुमाइंदगान 50% पोलिंग स्टेशन में मौजूद नहीं थे। 29% पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 शाया नहीं किया गया और ये सबसे ज्यादा देखा गया पंजाब में और सिंध में, बिलखसूस कराची में। वोटर टर्नआउट इस बार 51% पंजाब में था और 48% ओवरऑल पाकिस्तान में था। बलूचिस्तान में सबसे कम 35% था और कौमी असेंबली की 25 सीटों पर मुस्तरद करदा वोटों की तादाद जीतने के मार्जिन से ज्यादा थी और उन 23 में से 14 नून लीग ने जीती, 5 पीपल्स पार्टी ने जीती और 4 तहरीक इंसाफ ने जीती। पीटीआई ये क्लेम करती है कि आरओ के ऑफिस में सबसे ज्यादा धांधली की गई। अब मैं अपने तजिया दे दूं, फाफिन की रिपोर्ट आपने देख ली होगी। पीटीआई क्लेम करती है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उन्होंने 160 सीटें नेशनल असेंबली की जीती हैं। अब मैं फाफिन की रिपोर्ट का भी साथ में तजिया करूंगा कि 50% पोलिंग स्टेशन में जब फाफिन के रिपोर्टर्स को जाने नहीं दिया गया तो फिर पीटीआई के उम्मीदवार तो बहुत दूर की बात। सलमान अकरम राजा ने पिटीशन कल ही दायर कर दिया और उनका रिजल्ट रोक भी दिया कल। फॉर्म 45 शाया कौन करता है? फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर शाया करता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? इलेक्शन कमीशन का अमला होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो फॉर्म 45 शाया करता है उसमें तमाम पोलिंग एजेंट्स के साइन होते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का थंब लगा हुआ होता है और उस पर भी साइन होते हैं। तो फॉर्म 45 इतना ज्यादा क्रेडिबल इंपॉर्टेंट सोर्स है। जो आरओ रिजल्ट मुरतब करता है वो फॉर्म 45 के मुताबिक करता है। तो जब सारी चीजें फॉर्म 45 के मुताबिक हो रही है तो ये केस कितना स्ट्रांग होगा। मैं सिर्फ अपने हल्के की बात कर लूं, NA 236 आलमगीर ने यह क्लेम करा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनको 1,60,000 वोट पड़े। जब रिजल्ट निकला तो आलमगीर को 1100 वोट पड़े। कोई सोच सकता है कि गुलशन और जौहर के इलाके में आलमगीर को 1100 वोट पड़े? कि लाइव स्ट्रीम में देख रहा था, उनके मुताबिक वो 100 से ज्यादा पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। ये जो इन्होंने जितनी भी सीटें जीती हैं ये कुछ ज्यादा देर की मेहमान नहीं है, इंक्लूडिंग एमक्यूएम पाकिस्तान। यार आप लोगों को थोड़ी सी शर्म आती है, थोड़ी सी गैरत है आप लोगों में? किस बात का जश्न मना रहे हैं आप लोग? ये आप लोग 2 दिन का 3 दिन का जश्न मना रहे हैं, इससे ज्यादा देर आप लोग का ये जश्न चलेगा नहीं। वजह यह है कि आप लोग मकबूल नहीं है अवाम में। ये जो महाजिर महरूमी का नारा आप लोगों ने लगाया है ये पिट चुका है, अब लोग नहीं सुनना चाहते इनको। और ये जो जमात कहलाया करती थी एमक्यूएम मिडिल क्लास लोगों की, ये अब हल्की हल्की अपर मिडिल क्लास में कन्वर्ट होती जा रही है और अब ये इस तरह मकबूल नहीं है कराची में जिस तरह ये अपने आप को जाहिर करती है कि हम इतने मकबूल हैं। अपनी वीडियो के आखिर में बस मैं इतना कहूंगा, पाकिस्तान के तमाम लोगों को बहुत ज्यादा अपने पे फख्र करना चाहिए। ये किसी भी ट्रॉफी से जो कि हमारी क्रिकेट टीम जीती और हम सेलिब्रेट करते हैं, 2009 की हो, 2017 की हो, 1992 का वर्ल्ड कप हो, ये इन सब जीतों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 11 लोग नहीं खेल रहे, इसमें 7-8 करोड़ लोगों ने अपना फैसला सुनाया है और ऐसे नहीं ठीक ठाक तरीके से अपना फैसला सुनाया है। इसके बावजूद कि हम अपने वोटर्स को मालूम था कि हमारे वोट डालने का तो फायदा नहीं है, धांधली हमारे सामने खुली हुई नजर आ रही है जो कि हुई, उसके बावजूद भी इतने वोट मारे कि मैनेज नहीं हो सका इन लोगों से। मैं आखिर में यही कहूंगा, खासतौर पे जेंजी जो नहीं है, आप लोगों ने कमाल कर दिया। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान को आपने जमहूरियत के एक नए दौर में डाल दिया है कि जहां पर मुकाबला आवाम अपने वोट से करती है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, क्योंकि इख्तिताम में मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं। अल्लाह हाफिज़।